अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रेसिपी बटर चिकन सीख कबाब की। बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी बनती है और सिर्फ इसमें मैं एक पॉट का ही यूज़ करूँगी। कबाब के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है हाफ़ केजी चिकन, और चिकन का जो बोनलेस चिकन होता है उसका मैंने कीमा बना लिया है। ग्राइंडर में डालकर एकदम बारीक सा उसको पीस लें। अब में जो मसाला पड़ेगा उसके लिए मैंने मीडियम साइज़ की एक प्याज ले ली है, एक छोटा टुकड़ा अदरक का, आधा लहसुन लिया है, लहसुन की कलियां मैंने कर ली हैं छीलकर, और एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का, से 4 हरी इलायची, 2 हरी मिर्च, 4 से 5 लौंग और 4 से 5 ही काली मिर्च ली हैं। हाफ़ टी स्पून ले लिया है ज़ीरे का। 1 टेबल स्पून यहाँ पर ले ली है मैंने तली हुई प्याज, फ्राइड अनियन, और इन सबको डालकर ग्राइंडर में थोड़ा सा पानी डालकर बारीक सा पेस्ट बना लें इसका। और इस पेस्ट को इस जो मैंने चिकन का कीमा बनाया था इसमें अच्छे से मिक्स कर लें। मैं यहाँ पर नमक भी डाल दूंगी। मैं हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पर मैंने नमक डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लें मसाले के साथ। यहाँ पर थोड़ा सा मैं डाल दूंगी फूड कलर, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप कर दें। चुटकी भर यहाँ पर डाल दिया है मैंने फूड कलर, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लें। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा थोड़ा कीमा लेकर इसके लंबे से कबाब बना लेंगे। जिस तरीके के सीख कबाब होते हैं उसी शेप में बनाना है, लेकिन सीख कबाब थोड़े बड़े होते हैं। यहाँ पर मैं छोटे साइज़ के बना रही हूँ क्योंकि इसे ग्रेवी में डालना है। अगर आप हाथों से इसका शेप नहीं दे पाएँ तो आप किसी भी कांडी या स्टिक जो होती है उससे आप इसको शेप दे सकते हैं, लेकिन हाथ से भी अच्छे से शेप बन जाएगा। आप इसको ट्राई कर सकते हैं। कबाब को हम फ्राई कर लेंगे, तवे पर ही इसको फ्राई करना है। यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है। तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो यहाँ पर एक एक करके सीख कबाब डाल देंगे। इसको जब तक पकाना है ये अच्छे से दोनों साइड से सिक जाएँ और अंदर से पक भी जाएंगे, तो इसको दोनों साइड से पका लें तकरीबन 10 से 15 मिनट तक। चिकन बहुत जल्दी गल जाता है तो इसलिए आपको इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक साइड से अच्छे से सिक जाएं तो इसको दूसरी तरफ से भी पलटकर सेक लें। 10 से 15 मिनट के लिए दोनों साइड से इसको अच्छे से सेक लें, और फिर इसके बाद इसको निकाल लेंगे। जो बाकी बचे हुए कबाब हैं वो भी इसमें डालकर सेक लेंगे। बस बाकी सारे कबाब भी अच्छे से सिक चुके हैं। अब यहाँ पर मैं कोई भी जाली रखकर सीधे डायरेक्ट गैस पर इसको थोड़ा सा सेक लूँगी, क्योंकि इससे थोड़ा इसमें स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा। आप कोई भी जाली रख लें। सारे कबाब को डालकर इस पर थोड़ा थोड़ा सा सेक लें, हल्का सा, ताकि इसमें स्मोकी फ्लेवर आए। इसको ज़्यादा जलाना नहीं है, बस हल्का सा इसको सेकना है। सारे कबाब बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, हल्के से सेक लिए हैं मैंने इस पर रखकर, और इसमें बहुत अच्छा स्मोकी फ्लेवर भी आ चुका है। और यहाँ पर अब इसकी ग्रेवी तैयार कर लेंगे। ग्रेवी इसकी बहुत सिंपल है, जिस तरीके से आप बटर चिकन की ग्रेवी तैयार करते हैं उसी तरीके से इसकी ग्रेवी तैयार करनी है। अब यहाँ पर मैंने वही पैन ले लिया जिसमें मैंने सीख कबाब को फ्राई किया था। पैन अच्छे से गर्म हो जाए तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है 1 स्लाइस बटर का, और इसमें मैं डाल दूँगी एक लार्ज साइज़ की प्याज, उसको मैंने काट लिया है बारीक बारीक। एक टुकड़ा मैंने इसमें अदरक का डाला है, बड़ा टुकड़ा लिया है जिसके मैंने 3 से 4 टुकड़े कर लिए हैं, और एक पूरा फुल लहसुन लिया है, उसकी कलियाँ। साथ ही में डाल दूँगी मैं 2 हरी इलायची और एक टुकड़ा जिसको तोड़कर मैंने डाल दिया है दालचीनी का। हल्का सा इसे सॉटे करने के बाद यहाँ पर मैं डाल दूँगी टमाटर। 3 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, अगर लार्ज साइज़ में लें तो 2 ले लें, और इसको रफली चॉप कर लिया है। सारी चीज़ों को रफली चॉप कर कर ही डालें क्योंकि इसका पेस्ट बनाना है हमें। साथ ही यहाँ पर मैं डाल दूँगी 2 लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च है, ये कलर के लिए अच्छी है, ज़्यादा तीखी नहीं है। बस ये अच्छे से फ्राई हो चुका है। 2 से 3 मिनट तक इसको फ्राई करने के बाद निकाल लें और प्लेट में रख दें इसको फ्रिज में ठंडा करने के लिए। जब ये ठंडा हो जाए तभी इसका पेस्ट बनाएं। से 2 मिनट के लिए इसे फ्रिज में रख दें ठंडा करने के लिए। उसी पैन में मैंने 1 टेबल स्पून डाल दिया है ऑयल, और ऑयल के साथ ही मैं 1 टेबल स्पून डाल दूँगी बटर। जब ये हल्का सा गर्म हो जाए तो साथ में ही यहाँ पर जो पेस्ट बनाया था मैंने टमाटर और प्याज का, वो इसमें डाल देंगे और इसको भून लेंगे। इसकी ग्रेवी तैयार करनी है। यहाँ पर कुछ सूखे मसाले डाल देंगे, जिसमें मैंने हाफ़ टेबल स्पून डाला है धनिया पाउडर, 1/3 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, और हाफ़ टेबल स्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर डाली है। साथ ही में यहाँ पर नमक भी डाल देंगे, हाफ़ टेबल स्पून मैंने नमक डाल दिया। इन सारे मसालों को डालकर इसमें अच्छे से भून लें। अब यहाँ पर 4 टेबल स्पून मैंने दही डाल दिया है। दही को अच्छे से फेंट कर फिर इसमें डालें, और दही डालकर लगातार चला लें, उसको भून लें। 10 मिनट तक मसाले को भूनना है, ऑयल जब तक ऊपर आ जाए। थोड़ी देर के लिए मैं इसे कवर करके रख दूँगी ताकि मसाला अच्छे से भुन जाए, क्योंकि मसाला भुनते हुए इस तरीके का जो गाढ़ा मसाला होता है वो बहुत ज़्यादा उछलता है, इसलिए इसको कवर करके रख दें
और इसको 10 मिनट तक भून लें। बाद इसको देख लेंगे, मसाला एकदम ड्राई हो चुका है और इसको भून लेंगे। अब 2 से 3 मिनट तक इसे और भून लें। यहाँ पर थोड़ी सी मैंने डाल दी है कसूरी मेथी, फ्लेवर के लिए बहुत अच्छा बटरी फ्लेवर आता है, इसको ज़रूर डालें। 1/3 टेबल स्पून इसमें मैं डाल दूँगी गरम मसाला। ये रेडीमेड गरम मसाला है, आप चाहें तो होममेड गरम मसाला भी डाल सकते हैं इसमें। 1 से 2 मिनट तक इसको चला लें। मसाला इसमें अच्छे से जब मिक्स हो जाए तो यहाँ पर 1/2 कप मैंने डाल दी है मलाई, फ्रेश मलाई। अगर आप चाहें तो इसमें फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं। और इसमें मलाई डालने के बाद इसको लगातार चला लें, अच्छे से इसको ग्रेवी के अंदर मिक्स कर लें। और ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है ग्रेवी तैयार हो चुकी है। यहाँ पर मैं साथ में कबाब डाल दूँगी। कबाब डालने के बाद इसको हमें थोड़ी देर 5 मिनट के लिए और पकाना है, ताकि कबाब के अंदर भी ग्रेवी थोड़ी सी बैठ जाए, अच्छा सा इसका फ्लेवर आ जाए कबाब के अंदर। मसाले को अच्छे से कबाब में मिक्स कर लें और ताकि दोनों चीज़ों का फ्लेवर एक दूसरे में अच्छे से आ जाए। और यहाँ पर थोड़ा सा मैं दूध डालकर इसको 5 मिनट के लिए पकने के लिए रख दूँगी, क्योंकि ग्रेवी बहुत ज़्यादा थिक है। तो यहाँ पर दूध डालकर इसको थोड़ा सा हम पतला कर लेंगे। आप दूध की जगह पानी डालकर भी इसको थोड़ा सा पतला कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं 1/2 कप दूध डालूँगी, जिससे इसका फ्लेवर अच्छा रहेगा। डालने के बाद यहाँ पर 5 मिनट के लिए मैं इसको कवर करके रख दूँगी। 5 मिनट बाद गैस को बंद कर दें और इसे सर्व करें चपाती के साथ। राइस के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं, बहुत टेस्टी बनेगा इंशाल्लाह। ये आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, किसी भी दावत में आप इसको बना सकते हैं। सारे स्टेप्स इसके फॉलो करके बनाएंगे तो ये बहुत अच्छी बनेगी रेसिपी आपकी इंशाल्लाह। सर्व जब करें तो इसमें थोड़ा सा बटर डाल दें गर्म करने के बाद, ताकि इसमें मेल्ट हो जाए। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।